गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम अल्कीन्स और साइक्लो अल्कीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? एक तो आपको अल्कीन्स के बारे में पढ़ना है और दूसरा आपको यहाँ पर साइक्लो अल्कीन्स के बारे में पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे, और उसके बाद आपको जो भी आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। अल्कीन्स वाले पार्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करवाने वाली हूँ, वही जो अल्कीन्स आपका पार्ट चल रहा है उसी के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि अल्कीन्स के अंदर हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अल्कीन्स के अंदर वो हम अब पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पर है आपकी यूनिट कौन सी है? यूनिट है आपकी 3rd, ठीक है। और टॉपिक हम करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हम करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। चलिए तो बात करते हैं अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच में जब कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्कीन कहते हैं। तो बहुत जनरल सी चीज़ है जो आप सभी लोग जानते हैं। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पर जनरली एक अल्कीन ले लेती हूँ, C डबल बॉन्ड C। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड के अंदर मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेशन कब आता है? जब मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, यानी कि डबल बॉन्डिंग होगी या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। सिंगल बॉन्ड कब आएगा? सिंगल बॉन्ड तब आएगा जब आपका केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। और अल्कीन्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कि वो हो गया आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के अंदर दो तरह की मोड ऑफ बॉन्डिंग होती है, एक हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड। ये देखिए ये सिग्मा है और ये पाई है। जबकि जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, और बाकी के दो कौन से होते हैं? दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा और क्या चल रहा है? एक आपका पाई बॉन्ड चल रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जिसको हम कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एडिशन रिएक्शन को रिकॉल कर रहे हैं वापस से एक बार। तो यहाँ पर हमने कोई भी रिएक्टेंट लिया है XY, जिसकी हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमेशा जो बॉन्ड टूटता है डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी ब्रोकन की बात होगी, टूटने की बात होगी, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सबसे पहले टूटेगा हमारा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। पहले कौन सा बॉन्ड हमारा टूटेगा? पहले हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। जब भी ब्रेकिंग की बात होती है यानी कि टूटने की बात होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो हमेशा हमारा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? हमारा पाई बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? XY ले लेंगे, मतलब कि रिएक्शन करवाएंगे। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जब ये इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अटैक जब करेगा तो किसके ऊपर अटैक होगा? डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा। जब डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक होगा आपका पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा?
पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो एक सिग्मा है और एक क्या है, एक पाई है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा ब्रेक नहीं हो रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई, सिग्मा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे। पाई बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप एक्स आ गया है और यहाँ पर आपका वाई आके जुड़ गया है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्या बन गया आपका, एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बन गया है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, किसमें ब्रेक हो गया है, सिंगल बॉन्ड के अंदर ब्रेक हो गया है, और एक एक्स और एक वाई यहाँ पर आकर क्या हो गया है, आपका जुड़ गया है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एडिशन रिएक्शन। इसको हम एडिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें रिमूव नहीं हुई हैं। यहाँ पर केवल एक बॉन्ड हमारा हमने ब्रेक करा है, वो बॉन्ड है हमारा कौन सा, हमारा पाई बॉन्ड जो था, उस पाई बॉन्ड को हमने यहाँ पर ब्रेक किया। जब हमने पाई बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक किया तो ईजिली हमारा बस यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ का हमने रिमूवल नहीं करा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपली इसको हम एडिशन रिएक्शन करके बुलाएंगे, इसको हम एडिशन रिएक्शन नाम देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये हमारी एडिशन रिएक्शन हो गई है, जिसमें केवल एक पर्टिकुलर आपका सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो रहा है। अब एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के बाद में हम इसी में लेते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन को। किसको ले रहे हैं हम, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन क्या होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन होती है जो अल्कीन की होती है, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडिशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन किसके साथ में जाके जुड़ता है, अल्कीन के साथ में जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। और इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैटलिस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको जो कैटलिस्ट है, पर्टिकुलर कैटलिस्ट वाला जो पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर पढ़ना है, क्योंकि कैटलिस्ट के बिना किसी भी तरीके से ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एक कैटलिस्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम अल्कीन को ले लेते हैं। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड C, इस तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्कीन, है ना। ये किसका नाम हो जाएगा, ये आपका नाम हो जाएगा अल्कीन, ठीक है। अब इसके अंदर हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, मतलब हम हाइड्रोजन के साथ में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्कीन को काय में कन्वर्ट करेंगे, अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। सो अल्कीन से क्या बना रहे हैं, अल्केन बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा अल्कीन लिया है, यहाँ पे मैंने इथीन लिया है। आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए इसको मैं बोल रही हूँ इथीन। तो ये मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने इथीन बोला, और इसमें मैं किसको ऐड करवा रही हूँ, इसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड करवा रही हूँ। यहाँ पे जो हम एडिशन पढ़ रहे हैं वो किसका एडिशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन पढ़ रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर एडिशन के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, निकिल का यूज़ करेंगे। सो निकिल जो होगा वो हमारा एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो हम यहाँ पे निकल का यूज़ कर रहे हैं, और निकल यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, निकल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना मैंने यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है। तो ये मेरा अल्कीन हो गया, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को ऐड करवा रही हूँ, H2 को ऐड करवा रही हूँ। इसमें जो निकल है वो मेरा एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा। निकिल के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 150 डिग्री सेल्सियस पर ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगी। अगेन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि क्या होता है जब सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड होते हैं तो ब्रेक कौन सा होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो मेरा सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इसमें से जो मेरा पाई बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक, और हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे।
ठीक है ना। ठीक है, तो ये कार्बन को हमने ले लिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे हमने जाके जोड़ दिया है, देखिए, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे मैंने जाके जोड़ दिया है। दोनों तरफ हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाके जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन। तो मैंने यहाँ पे अल्कीन को लिया, अल्कीन मतलब कि क्या, अल्कीन मतलब कि मैंने यहाँ पर इथीन को लिया है और इथीन को मैंने यहाँ पर लिया है और निकल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और निकल किसकी तरह काम करेगा, निकल एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। जब निकल एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है तो जो भी आपका डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंगल बॉन्ड के अंदर। सो डबल बॉन्ड को हमने यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अल्कीन था यानी कि इथीन था, इथीन से क्या बना दिया है, इथीन से हमने उसको बना दिया है इथेन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, इथीन से इथेन को बनाने में करते हैं, अल्कीन से किसको बनाने में करते हैं, अल्केन को बनाने में करते हैं, जो कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसका यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये हुई हमारी एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो लें वो इथीन ही लें, मैं आपको और रिएक्शन इसकी बता देती हूँ कि जब इथीन के अलावा भी हम जब दूसरे लेंगे, जैसे यहाँ पे तो हमने इथीन ले लिया, सिंपल सा था, है ना, यहाँ पर इथीन था, सिमेट्रिकल टाइप था ये। लेकिन मान लीजिए कि हमने C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका एक तरफ मिथाइल ग्रुप ले लिया है और एक तरफ मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया है। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के साथ में यानी H2 के साथ में क्या करवाऊँगी, रिएक्शन करवाऊँगी। यहाँ पे जो निकल रहेगा वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट निकल यहाँ पर काम कर रहा है। तो निकल जब यहाँ पर काम करेगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वापस से जो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, उसमें से उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन जो रहेगा वो इधर आके अटैच हो जाएगा और एक जो है वो इधर आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पर भी CH3 C2H5 और H। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये भी आपका क्या बन गया, ये भी आपका अल्केन बन गया है। लेकिन ये कौन सा बन के अल्केन बना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका पर्टिकुलर अल्कीन है। ठीक है, और H2 हाइड्रोजन को हमने ऐड किया है, निकल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हमने डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और उसके बाद में आपका क्या है, ब्यूटेन, मतलब ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन और एन ही किसके लिए लगा है, सिंगल बॉन्ड के लिए रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये मैंने आपको पढ़ाई एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स और इसके साथ में हमने किया हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन को समझा है हमने। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर मैकेनिज़्म की हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तो, कि इसमें मैकेनिज़्म का क्या रोल है। तो इसके अंदर मैकेनिज्म का ये रोल है कि सबसे पहले तो जो निकल कैटलिस्ट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि निकल के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा निकल कैटलिस्ट होता है, सबसे पहले जो हमारे इथीन के जैसे मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है और इथीन के मॉलिक्यूल है, ये निकल के ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, ये निकल के ऊपर आकर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, निकल की सरफेस के ऊपर आकर वो क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो एड्जॉर्प्शन करेंगे। तो आपको पता ही है एड्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो ये जो निकल होता है इसकी सरफेस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आकर क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, है ना। ठीक है, क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है सेकेंड स्टेप में, जैसे जब हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो फिर निकल की सरफेस के ऊपर जाकर क्या होता है, एड्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्या करता है वो, एड्जॉर्ब होता है। एंड देन फाइनली क्या होगा
कि वो जाकर हाइड्रोजन जो रहेगा वो इथीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। अब इसकी जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मैकेनिज्म की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा, और एडिशन रिएक्शन के टाइप में हमने किसको पढ़ा? एडिशन रिएक्शन के टाइप में हमने पढ़ा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन को। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इसकी मैकेनिज्म करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने आपके लिए एक दूसरा चैनल, जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल ट्यूटर 2, मतलब हमारा पर्सनल ट्यूटर और इसी का जस्ट दूसरा पर्सनल ट्यूटर 2 बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो रहा था। ठीक है, और इस वजह से ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से चीज़ें आप तक पहुंच सकें, इसलिए हमने हमारा एक और चैनल बनाया है। तो अब आपको जो हमारी वीडियोस मिलेंगी वो हमारे 2 चैनल पर मिलेगी, एक होगा पर्सनल ट्यूटर 1 और दूसरा होगा पर्सनल ट्यूटर 2। तो आप पर्सनल ट्यूटर 1 या पर्सनल ट्यूटर 2 से हमसे पढ़ सकते हैं। तो आपको अभी करना क्या है, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है, पर्सनल ट्यूटर 2 टाइप करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उसको शेयर करना है, ताकि जितने भी लोग हैं उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।